मैकेनिक्स के एक ट्रिकी क्वेश्चन को आज के इस सेशन में हम करेंगे। ये क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी चैप्टर से लिया गया है। मैंने अपनी मैकेनिक्स वॉल्यूम 1 बुक के सॉल्व्ड एग्जाम्पल से डायरेक्ट उठाया है। आप में से अधिकांश लोगों के लिए ये वास्तव में एक ट्रिकी क्वेश्चन होने जा रहा है। मैं शशि भूषण तिवारी आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। आइए समझते हैं हमारे आज के इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन एग्जाम्पल 53 है बुक का, मैकेनिक्स वॉल्यूम 1 का। क्वेश्चन का स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। A mass of 20 kg is released from rest and it slides between two vertical rails. These are two vertical rails. This is a mass of 20 kg and it slides between two vertical rails. It compresses a vertical spring which is placed at a depth of 1 meter below the initial position of the mass. This h is 1 meter. This is the mass. This is the top of the spring. Separation is 1 meter. The rails offer a constant frictional force of 50 by 3 Newton opposing the motion of the mass. When the mass moves, the rails exert a constant friction force of 50 by 3 Newton on it, opposing, of course, the motion of the mass. After rebounding from the spring, the mass rises back but could only reach a position delta H below its starting position. After rebounding from the spring, the mass goes up, but it is not able to regain back its original height and it falls short by a distance of 0.2 मीटर। जहां से छोड़ा था उससे 0.2 मीटर नीचे तक ये पहुंच पाया स्प्रिंग से उछाले जाने के बाद। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन कॉज्ड इन द स्प्रिंग बाय द फॉलिंग मास। ये मास जब स्प्रिंग के ऊपर गिरा तो बड़ा से बड़ा कंप्रेशन इसने इस स्प्रिंग में क्या पैदा किया होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। मैं एक पल के लिए स्क्रीन से ओझल हो जाता हूं, आप पूरी तरह से क्वेश्चन को कैप्चर कर लीजिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए, इससे पहले कि आप मेरे सॉल्यूशन को देखें। मैंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। देखते हैं आप में से कितने लोग इसको कर पाते हैं। अगर कर पाए तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, अपने आंसर को भी लिख के बताइएगा। चलिए बहरहाल हमारे सॉल्यूशन को देखते हैं। जो कॉन्सेप्ट है इसमें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि देयर इज अ लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। वाओ, लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन। यू में से ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ, बट यही इसेंशियल कॉन्सेप्ट है जिसको आप अगर बोल नहीं पाए क्वेश्चन पढ़ने के बाद तो क्वेश्चन बनाने में काफी उलझ जाएंगे। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता, रेल्स और मास के बीच में फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता, इन रेल्स और इस मास के बीच में अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दो ही किस्म के फोर्स इस ब्लॉक पर वर्क परफॉर्म कर रहे होते। स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ही कंजर्वेटिव क्लास के फोर्स हैं। अगर सिर्फ यही वर्क करते हैं किसी सिस्टम में तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व्ड होती है, पर फ्रिक्शन जैसा फोर्स जो कि डिसिपेटिव है वो अगर वर्क करने लगे तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होता है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो है वो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी के लॉस की वजह है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक जिस हाइट से गिराया गया था वापस उसी हाइट तक जरूर पहुंच गया होता। एंड द लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जिसने इस सेंटेंस को पकड़ लिया उसके लिए क्वेश्चन चुटकियों वाला है। लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। एक्चुअली फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन निगेटिव होगा, यहाँ पे उसका निगेटिव। यहाँ पे गौर कीजिएगा बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन मान लो -100 जूल है, उसका निगेटिव मतलब +100। दैट इज लॉस इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आई एम नॉट सेइंग चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। कई बार बच्चे इसको भी नहीं समझ पाते, वर्ड चेंज और वर्ड लॉस अलग अलग चीजें हैं। अगर मुझसे कोई पूछे व्हाट इज चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो मैं कहूंगा फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। चेंज जो है वो वर्क डन बाय फ्रिक्शन के इक्वल है, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ चेंज नहीं, हम तो बोल रहे हैं लॉस। हम पहले से बोल रहे हैं कि घट गया है। चेंज निकालना है तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी करेंगे, लेकिन लॉस तो हम पहले से बोल रहे हैं वो चेंज निगेटिव है, तो लॉस इज इनिशियल माइनस फाइनल। तो लॉस तो हम पहले ही बोल चुके हैं, निगेटिव साइन की जरूरत नहीं है।
सो द लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी विल बी वर्क डन बाय फ्रिक्शन, उसके आगे एक माइनस साइन। लॉस इज डेफिनेटली पॉजिटिव इन दिस क्वेश्चन, ये तो इंट्यूशन से ही समझ में आ रहा है। ये सिचुएशन दर्शाई गई है इस डायग्राम में। ये स्टार्टिंग पोजीशन है ब्लॉक की, यहाँ से छोड़ा आपने, ये स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन की सिचुएशन है। उसके बाद ये ब्लॉक वापस उछलता है, स्प्रिंग इसको ऊपर वापस धकेल देती है और ये यहाँ तक पहुँच के रुक जाता है ओरिजिनल पोजीशन से डेल्टा एच नीचे 0.2 मीटर नीचे। हम मान लेते हैं कि ये ब्लॉक स्प्रिंग को एक्स कॉम्प्रेस करता है, रुका, फिर स्प्रिंग ने इसे वापस उछाल दिया। तो टोटल जो फॉल है इसका वो एच प्लस एक्स है और ये फाइनल पोजीशन है। ये स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन में है, ये फाइनल पोजीशन है। x is the maximum compression in the spring. The total distance traveled by the mass. टोटल डिस्टेंस इस पूरे प्रोसेस में, यहां से यहां आया h प्लस एक्स, और किया जाए h प्लस एक्स, वापस यहीं तक चला जाता तो एक और h प्लस एक्स, मतलब h प्लस एक्स प्लस h प्लस एक्स, 2 टाइम्स ऑफ h प्लस एक्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता अगर ये ब्लॉक यहां तक वापस चला जाता, पर उससे डेल्टा h कम है तो उसमें से डेल्टा h माइनस कर देते हैं। दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और प्लीज समझिए क्वेश्चन कह रहा है कि ये ब्लॉक जब नीचे आ रहा था, जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ फिसल रहा होगा, तो डेफिनेटली हम सभी समझ सकते हैं, लाल इंक ले लेता हूँ, ये ब्लॉक जब नीचे की तरफ फिसल रहा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे ऊपर लग रहा था। ब्लॉक नीचे जा रहा है, फ्रिक्शन ऊपर, फ्रिक्शन का वर्क डन निगेटिव है। और जब यही ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो इस पे फ्रिक्शन नीचे लग रहा है, फिर से फ्रिक्शन का वर्क डन निगेटिव है। तो जो फ्रिक्शन का वर्क डन है वो जानने के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स जो कि कांस्टेंट है उसको डिस्टेंस ट्रैवल्ड से मल्टीप्लाई कर देते हैं विथ ए नेगेटिव साइन। ऑफ कोर्स वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव। सो ध्यान से सुनिए, फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, उसके आगे लगा दीजिए एक माइनस साइन। सो दिस इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ये हमने इवेलुएट कर लिया, h की वैल्यू 1 मीटर दी हुई है, डेल्टा h 0.2 है, तो ये इतना आ गया, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू द मोशन, देयरफॉर वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज माइनस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रैवल्ड। सो माइनस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज 50/3 एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 1.8 प्लस 2x, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया है x के टर्म्स में। बहुत बढ़िया। लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी, ओहो, क्या ये बात समझ गए थे तुम लोग कि इस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी में लॉस क्या हुआ है, mg इंटू डेल्टा एच। सोच के देखो, अगर मैकेनिकल एनर्जी में किसी किस्म का लॉस नहीं हुआ होता ये ब्लॉक वापस यहां पहुंच जाता। सारी चीजें होने के बाद ब्लॉक यहां पहुंच के रुक गया। जब यहां रुक गया तो काइनेटिक जीरो, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो। शुरुआत में भी काइनेटिक जीरो, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो शुरुआत और अंत में फर्क क्या है कि ब्लॉक अपने ओरिजिनल हाइट से 0.2 मीटर नीचे है, बाकी तो कोई फर्क है नहीं सिस्टम में। मतलब सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी घट गई है, कितनी, mg डेल्टा एच। m दिया हुआ है 20, g की वैल्यू 10 ले ली, डेल्टा एच 0.2 ले लिया, ये मल्टीप्लाई करके 40 जूल आ गया। तो 40 जूल इज लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन ये है, मैंने क्या कहा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन का निगेटिव, दैट इज लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी। सो 1.8 प्लस 2x 50/3 मस्ट बी इक्वल टू 40। तो जस्ट ये एक सिंपल सा प्लेन सा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाती है। आई होप कि आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया तो लाइक बटन जरूर दबाइए, बहुत दिनों बाद बोल रहा हूँ, जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कॉन्सेप्ट, किसी और क्वेश्चन के साथ। मजे में रहिए, पढ़ते रहिए। गुड बाय।